देखिए लकार, लकार, ठीक, लकार देखिए संस्कृत में हम लोग लकार कहते हैं और हिंदी में भी हम लोग क्या कहते हैं, लकार कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टेंस। ठीक, देखिए लकार, लकार यानी काल, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे ये लकार है। ठीक, अब देखिए परिभाषा में देखिए, जिससे काल या समय का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। एक बार और फिर से देख लीजिए, जिससे काल या समय का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे, वह पढ़ता है, तुम लिखते हो, मैं खाऊंगा, ये मेरा क्या हो गया, लकार हो गया। अब देखिए लकार, लकार हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन वही संस्कृत में हमें 5 पढ़ना है। ठीक, वो 5 कौन कौन सा है, देखिए लकार के कितने भेद होते हैं, लकार के 5 भेद होते हैं, मुख्यतः इसका 5 भेद होते हैं। देखिए अब देखिए फर्स्ट मेरा है लट लकार यानी वर्तमान काल, यानी कहने का मतलब वर्तमान समय का बोध हो। ठीक, लंग लकार यानी भूतकाल, जो मेरा बीत चुका है, यानी कहने का मतलब इससे पहले हम क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो मेरा क्या हुआ, भूतकाल हो गया। ठीक, अब देखिए लीट लकार यानी भविष्यत काल, यानी कहने का मतलब आने वाला फ्यूचर, आने वाला समय, वो मेरा क्या हो गया, भविष्यत काल हो गया। ठीक, लोट लकार यानी आदेशवाचक, जिससे हम लोग किसी को क्या करते हैं, आदेश देते हैं। अब विधिलिंग देखिए, विधिलिंग लकार यानी चाहिए का अर्थ होता है, मुझे खेलना चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसके लास्ट में चाहिए अर्थ निकलता हो। ठीक, अब देखिए ये 5 तो हम लोग पढ़ लिए, अब 5 में से हम एकाएकी शब्द के बारे में जानेंगे कि एकाएकी होता क्या है। अब लट लकार यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल को हम लोग बेसिक से जानेंगे, एकदम इजी भाषा, सरल भाषा में हम लोग इसको जानेंगे कि हाँ लट लकार यानी वर्तमान काल वास्तव में होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है, कौन सा गुण है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक, ठीक, अब देखिए लट लकार में यानी इसका परिभाषा देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता ते ती लगा हो उसे हम लोग लट लकार कहते हैं। जैसे देखिए वह पढ़ता है, तुम दोनों खाते हो, मैं खाती हूँ, ये आपका हो गया परिभाषा, यानी इसको पहचानने के लिए ये फर्स्ट हम लोग का पहचान है। अभी सेकेंड इसके बारे में बताएंगे, थर्ड भी इसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे पहचान किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो बोले, हम जो अभी बोले हैं जस्ट वर्तमान काल के बारे में, वो उसका सूत्र है। ठीक, वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक, ये संस्कृत में हो गया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या है, प्रेजेंट टेंस। ठीक, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसे क्या, प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल जो संस्कृत में बोलते हैं वही हिंदी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इसका फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है। ठीक, अब देखिए ये पुरुष, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इंग्लिश में भी पढ़ना है और हिंदी में भी पढ़ना है और संस्कृत में भी पढ़ना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का एक वचन में ती लगता है, द्विवचन में त लगता है और बहुवचन में संति कहिए या अंति कहिए। ठीक, अब देखिए इसे और सरल करने के लिए, इसे पहचानने के लिए, अब देखिए वह खाता है। ठीक, तो वह का संस्कृत हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन पुरुष है, कौन सा वचन है। जैसे यहाँ देखिए वह खाता है, तो वह किस में लगा हुआ, प्रथम पुरुष के एक वचन में लगा हुआ, नहीं स माने वह होता है। ठीक, यहाँ देखिए द्विवचन में वे दोनों खाते हैं। एक इससे पहले हम बताए थे जिसके अंत में ता ते ती लगा हो, एक ये भी है और दूसरा ये भी हमारा है, इससे भी पहचान कर सकते हैं हम लोग है। ठीक, और इससे भी पहचान कर सकते हैं। ठीक, इससे पहले हम बताए हैं कि हाँ ताते ती भी लगा रहा था, उससे पहचान करते हैं, इससे भी पहचान कर सकते हैं। और ये मेरा सरल भाषा यानी इजी भाषा में हो गया एकदम। ठीक, वह खाता है, तो वह का संस्कृत क्या होता है, स होता है। खाता मेरा क्रिया रूप है, तो ये मेरा क्या लगेगा, खात लग जाएगा। और एक वचन में क्या लगता है, ती लगता है। तो इसका सरल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, इसको पहचान सकते हैं कि कौन पुरुष है,
प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अब इसी को इसी तरह से हम लोग द्विवचन को भी पहचान सकते हैं। अब द्विवचन में देखिए, द्विवचन में क्या लगता है, तो लगता है। जैसे वे दोनों खाते हैं, दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, वे दोनों खाते हैं। ये कैसे पहचान करेगा कि हाँ ये प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष, तीन, यहाँ पे पुरुष तो 3 प्रकार के होते हैं। तो उसी को पहचान कराने के लिए हम लोग ये सब लिखे हुए पूरा छोटा छोटा जो वर्ड होता है, जो हम लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं कि ये वाला कौन सा पुरुष है कौन सा वचन है, उसके लिए हम ये वर्ड लिखे हैं कि तो माने वे दोनों होता है, वे दोनों का संस्कृत होता है तो, ठीक। उसी प्रकार से वे दोनों खाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो होता है। तो माने वे दोनों होता है, ठीक। और खाद, खाद में क्या है, क्रिया है, तो खाद हो जाएगा। द्विवचन का प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या लगता है, तो लगता है, तो लास्ट में लिख दे खादता, ठीक। इसी प्रकार से ये बहुवचन है। बहुवचन यानी अनेक का बोध हो, समूह का बोध हो। जैसे वे सब खाते हैं, यहाँ समूह का बोध हो रहा है, एक आदमी का बोध नहीं आ रहा है, ये समूह का बोध रहा है। उस जिस प्रकार से हम लोग प्रथम पुरुष के एक वचन को पहचान किए, उसी तरह से बहुवचन का भी हम लोग पहचान कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए वे सब खाते हैं, तो वे सब का संस्कृत क्या होता है, ते होता है। ते माने वे सब, यानी बहुत सारा आदमी का बोध हो रहा है। खाद मेरा क्रिया रूप है, इसका खाद हो गया मेरा, लेकिन लास्ट में क्या लगता है, संति या यंति। ये अब मेरा साइलेंट हो जाता है, ये मेरा असाइलेंट हो जाता है, लास्ट में आ जाता है सिर्फ अंति, तो खादंती हो गया, ठीक। अब उसी प्रकार से देखिए हम लोग प्रथम पुरुष के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लिए। अब मेरा बच गया क्या, मध्यम पुरुष, ठीक। अब देखिए मध्यम पुरुष, जिस तरह से हम लोग प्रथम पुरुष का पहचान किए हैं, उसी प्रकार से हम लोग मध्यम पुरुष का पहचान करेंगे, ठीक। एकदम इजी भाषा में, एकदम सरल भाषा में, ठीक। अब देखिए मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या लगता है, सी लगता है, द्विवचन में थ लगता है, बहुवचन में थ लगता है। अब देखिए इस 2 बिंदु के अनुसार हमारा सेंटेंस बदल जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसमें सी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का बात देखिए, यहाँ में थ लगा हुआ है, लेकिन ये संस्कृत के किताब में डिनोट किया गया हुआ कि अनुवाद में ये थ लगता है, ठीक। ये विसर्ग 2 है मेरा, थ इसको बोलते हैं, इसको सिर्फ थ बोलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए सी थ हो गया। अब देखिए इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे हम लोग, एकदम सरल भाषा में, ठीक। तो तुम खाते हो, जैसे पिछले हम लोग पीछे पढ़े हैं कि प्रथम पुरुष में वह खाता है, तो यहाँ भी तुम खाते हो। तो इसका वर्ड तो हमें पता नहीं कि कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा पुरुष है कौन सा वचन है। तो यहाँ पहचान कराने के लिए हम पीछे भी अभी जस्ट बताए हैं कि इसमें प्रथम पुरुष के एक वचन में हम लोग पहचान करने के लिए वह खाता है, तो स लगता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, और उसके साथ साथ भी क्या लगता है, ती लगता है। तो उसी प्रकार से ये मध्यम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष में तो तुम खाते हो, तो तुम के संस्कृत क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्वम हो जाएगा, यहाँ पहचान करने के लिए दे दिए हुए। तो तुम यानी त्वम माने तुम होता है, ठीक। खाद मेरा क्या हो गया, क्रिया रूप हो गया, लेकिन इसके साथ क्या लगता है, सी लगता है। जैसे हम लोग वर्तमान प्रथम पुरुष के एक वचन में ती लगा, उसी तरह से इसमें भी सी लगता है, तो त्वम खादसी हो गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए दूसरा द्विवचन में क्या होता है, तुम दोनों खाते हो, तुम दोनों सॉरी खाती हो, यहाँ लड़की का बोध हो रहा है, ठीक। इसको पहचान हम लोग कैसे करेंगे, इसका पहचान करने के लिए एक आसान भाषा ताते ते भी बताए हैं, जस्ट बताए, जिसके अंत में लगा हो। दूसरी बात यहाँ पे देखिए तुम दोनों खाती हो, यहाँ पे तुम दोनों मेरा क्या है, ये मध्यम पुरुष में आता है। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम, ये मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है, ठीक। तो तुम दोनों को हो गया मेरा युवाम, खाद मेरा क्रिया रूप हो गया, लास्ट में क्या लगा हुआ था, तो खाद था लगा दी, ठीक। उसी प्रकार से देखिए मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम लोग खाते हो, तो तुम लोग का संस्कृत क्या होता है, यूयम होता है। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यूयम हो गया। इससे हम पहचान कर सकते हैं ये कौन सा पुरुष है। तो देखिए यहाँ पे यूयम मध्यम पुरुष के बहुवचन में यूयम माने तुम सब होता है, तुम लोग भी होता है, ठीक। तो यहाँ अनुवाद इसका बनाएंगे यूयम खाद था, ठीक। अब देखिए यहाँ विसर्ग न लगे, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ, विसर्ग लगा हुआ, तो ये मेरा हो गया मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग अब उत्तम पुरुष में आते हैं, ठीक। अब उत्तम पुरुष में आते हैं, देखिए जिस तरह से हम लोग प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष को पहचान किए हैं, अनुवाद बनाए हैं, उसी प्रकार से हम लोग उत्तम पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक। एकदम सरल भाषा में कर सकते हैं। अब देखिए मी व म, इसमें यानी एक वचन में लगता है मी, द्विवचन में व, बहुवचन में क्या लगता है म, ठीक। अब इसका अनुवाद जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसका पहचान कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पीछे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में पहचान के, उसी तरह से सेम 2 कॉपी से हम लोग इसको भी पहचान कर सकते हैं।
मैं पढ़ता हूँ, तो मैं का संस्कृत क्या हो जाता है, अहम हो जाता है। ये कौन पुरुष में है, उत्तम पुरुष के एक वचन में है, जिसको पहचान करने में एकदम ईजी है। जिसके अंत में ताते ती लगे वो भी है, इसमें ता लगा हुआ है ना, इसमें भी ता लगा हुआ है, इसमें ऐसे भी पहचान कर सकते हैं क्या कौन सा पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष एक वचन हो गया। ठीक, एक दूसरी सरल भाषा है कि जिसका अनुवाद अहम माने मैं होता है, फर्स्ट में लगा हुआ मैं, तो उसका समझ जाएंगे कि हाँ ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक, तो अहम माने मैं हो गया, और पट में धातु हो गया, और लास्ट में मिल लगता है, तो क्या हो गया, अहम पठामी। ठीक, उसी तरह से देखिए द्विवचन में वह लगता है, अवाम माने हम दोनों होता है। अब इसका अनुवाद कैसे बनेगा, तो हम दोनों पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ता हूँ, तो मेरा कौन सा वचन हो गया, द्विवचन हो गया, ये ना दो व्यक्ति के बोध हो रहा है, तो इसका क्या बनेगा, अवाम पठावा। और वह कहाँ से आ गया, तो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के देखिए हम लोग उत्तम पुरुष के द्विवचन में अवाम यानी हम दोनों होता है, इसका अनुवाद कैसे बनता है, हम दोनों पढ़ता हूँ। ठीक, तो हम दोनों का क्या होगा संस्कृत, अवाम, अवाम हो गया, अब पट में धातु रूपेगा तो पट, लास्ट में क्या लिखाता है वह, तो पठाव हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष का बहुवचन में म लगता है, इसके साथ साथ वयम, इसका पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका वयम माने हम लोग होता है। ठीक, दूसरे बता दिए ताते रहता है। और तीसरा देखिए हम लोगों का, तीसरा हमें देखना है, देखिए जैसे जिसके अंत में है रहे, हो रहे और हूँ रहे, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तीन बता दिए, जिसके अंत में ता ते ती रहे, दूसरा बता दिया यहाँ पे जिसके सेंटेंस में तुम के साथ तुम रहे या युवा माने पूरा सेंटेंस लिखा हुआ, वो दूसरा ट्रिक ये भी बता दिए। तीसरा मेरा क्या है, जिसके अंत में है रहे, वो प्रथम पुरुष हो गया, वो तीनों वचन में यूज होता है। ये मध्यम पुरुष हो गया, हो, जैसे तुम खाते हो, ये मेरा क्या हो गया, मध्यम पुरुष, जिसके अंत में हो आ रहा है, तुम दोनों खाती हो, इसको भी अंत में हो रहा है, इसके अंत में भी हो रहा है, तो क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। ये उत्तम पुरुष, देखिए उत्तम पुरुष जिसके अंत में हूँ लगा रहा है, ये तीसरा टॉपिक हम लोग का है, ये उत्तम पुरुष है। तो जैसे देखिए मैं पढ़ता हूँ, तो इसके अंत में भी हूँ है, हम दोनों पढ़ता हूँ, इसके अंत में हूँ है, इसके अंत में भी क्या है, हूँ लगा हुआ, तो मेरा क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है।